So here what was the problem कि यहाँ पे प्लस सिंबल ही रह गया था. I will be giving here PUB again. ठीक है. So अब यहाँ पे कोई भी प्लस या फिर कोई भी न्यूमेरिक करेक्टर नहीं यूज कर सकते. ठीक है. कोई भी सिंबल नहीं यूज कर सकते. हम कोई ना कोई वर्ड यूज करेंगे उसके लिए. ठीक है. जैसे वेरिएबल नेम डिफाइन करने के लिए होता है ना रूल की फर्स्ट करेक्टर जो होता है वेरिएबल का कोई ना कोई करेक्टर ही होना चाहिए. डेट्स वाई यहाँ पे भी सेम वही यूज किया. तो लेट्स चेक नाउ प्रीव्यू चल रहा है अब. ठीक है. इस तरह से हम खुद अपनी कोई ना कोई यूजर डिफाइंड एंटिटी डिफाइन कर सकते हैं. चल के सर अब क्या हो रहा है यहाँ पे मैंने ऑथर का नाम जो था वो नेम दिया था. नेम ने अपने आप एबीसी को रिप्लेस कर दिया. ऐसे ही पीयूबी नाम दिया था पब्लिशर को तो उसने खुद ब खुद अपने आप ईगल के साथ रिप्लेस कर दिया. ठीक है. अब इसी कोड को हम HTML के फॉर्मेट में भी देखते हैं कैसे चलता है. ठीक है. वही कोड पेस्ट किया कन्वर्ट टू HTML शो आउटपुट. ठीक है. लेस देन 500 था LT लिखा था वो अपने आप उसे लेस देन में कन्वर्ट कर रहा है. ग्रेटर देन GT लिखा था मैंने यहाँ पे GT 600 अपने आप ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया. लेस देन 800 मैंने LT लिखा था. सिमिलरली PUB लिखा था अपने आप ईगल में कन्वर्ट हो गया सभी जगह पे PUB की जगह. ठीक है. ऐसे ही हम सारे के सारे एंटिटीज किसी भी चीज की एंटिटी बना सकते हैं यूजर डिफाइंड नेम डिफाइन करके कोई भी वैल्यू को. यहाँ पे मैंने एक वर्ड की एंटिटी ली है. हो सकता है कि मल्टीपल लाइंस की डाटा हो तो आप मल्टीपल लाइंस के डाटा को सिंगल नेम के साथ डिफाइन करके नीचे मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो. दैट वाज अवर सेकंड प्रैक्टिकल. ओके. थैंक यू. हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग. Today we are going to start our second practical. It's to represent library book data using XML language. We have to store the details of a library, means the books data, in using the XML language, and we are going to use the entity references feature of XML. हमने एंटिटी रेफरेंसेस ऑलरेडी कर चुके हैं हम. ठीक है. एंटिटी रेफरेंसेस में क्या होता है कि हम कोई ना कोई लाइक कोई भी कीवर्ड है जो कि XML के बीच में यूज हो रहा है. ठीक है. फॉर एग्जांपल कोई कीवर्ड है जिसपे हम एज इट इज यूज नहीं कर सकते उसके लिए हम एंटिटी रेफरेंसेस यूज करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल इफ मुझे अपने कोड में लेस देन ग्रेटर देन और एम्परसेंड का सिंबल यूज करना है इस तरह के सिंबल्स को यूज हम डायरेक्टली नहीं कर सकते. इसके लिए हम एंटिटी रेफरेंसेस यूज करते हैं. लेस देन के लिए एम्परसेंड LT सिंबल यूज होता है. ठीक है. राइट ग्रेटर देन वाले के लिए ग्रेटर देन RT सिंबल यूज होता है. और एम्परसेंड के लिए एम्परसेंड AMP सिंबल यूज होता है. ओके. ये वैसे ऑलरेडी एंटिटी रेफरेंसेस का टॉपिक क्लास में कर चुके हैं. आज हम उसे बस प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे यूज होता है. ठीक है. सो XML के डॉक्यूमेंट की डिक्लेरेशन जो है वो XML की फर्स्ट लाइन होती है हमेशा. ठीक है. तो वही हम करने जा रहे हैं कि XML उसके बाद उसका वर्जन डिफाइन करो. वर्जन इज इक्वल टू 1.0. उसके बाद XML का एनकोडिंग स्टैंडर्ड. एनकोडिंग इज इक्वल टू UTF-8 then question mark close. Okay. First case is library का data store करना है. So I am going to give a parent tag library underscore data. Okay. इसके अंदर हम सारा डाटा सेव करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने बुक्स का डाटा सेव करना है. सो आई विल बी गिविंग द नेम बुक. बुक का कोई ना कोई ID होएगा. ID बुक्स की क्या होती है ISBN नंबर होता है हर बुक का. ठीक है. सो ISBN नंबर मोस्टली 10 डिजिट्स का होता है. आप चाहो तो किसी भी लेंथ का बना सकते हो. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू गिव यू 10 डिजिट ISBN नंबर. बुक के अंदर उसका डाटा होएगा. ठीक है. फर्स्ट बुक सेकंड बुक का डाटा मतलब सेकंड एंट्री हमारे टेबल में हमारे XML के डॉक्यूमेंट में. इसमें हम कुछ भी डाटा ISBN नंबर कोई भी लिख सकते हैं. ठीक है. सिमिलरली थर्ड बुक उसका ISBN नंबर. ठीक है. और ISBN नंबर कुछ भी ऐड कर रहे हैं. ओके. सो फर्स्ट बुक जो होगी उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं मतलब उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं. फर्स्ट एलिमेंट विल बी द टाइटल ऑफ बुक. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग द टाइटल एज C language. Okay. So second attribute will be author. For example, author's name is ABC. Any name you can use this. Okay. And third thing is
You can define the publisher, maybe equal to questions. Okay. Then you can also give the price tag, price details. So for example, I want की price details जो है वो मैं बताना चाहूँगी कि 500 से कम है, बट इतना मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देनी, इतना बताना कि लेस देन 500. सो मैं डायरेक्टली लेस देन 500 तो नहीं लिख सकती यहाँ पे, ठीक है. इट विल बी क्रिएटिंग एन एरर. अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहो तो ये एरर दे रहा है, ठीक है. सो यहाँ पे लेस देन सिंबल यूज करने की बजाय अगर मैं %LT सेमीकोलन इस सिंबल को यूज करूंगी तो ये डेटा सेव हो रहा है. ये क्यों किया? क्योंकि एंटिटी रेफरेंसेस इसी के लिए है, क्योंकि जो लेस देन का सिंबल है वो तो हमारे टैग की बॉडी को डिफाइन कर रहा है ना. अगर मैं डायरेक्टली लेस देन का सिंबल यूज करूंगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज LT, GT और एनी टाइप ऑफ एंटिटी रेफरेंस here in this code. Okay. Similarly, we can also save details of second book. For example, C++ language, any author name XYZ. Let's imagine again Eagle Productions. Book price is less than 600 or greater than 600. Okay, GT लगा देते हैं. Similarly, आप थर्ड बुक की डिटेल सेव कर लोगे. ओके, यहाँ पे हम PHP यूज करें, DEF Eagle Productions की लेस देन 800. ओके. सो यहाँ पे अगर हम इस तरह के कोड सेव करना चाहिए तो ये तो इजीली सेव हो रहा है, ठीक है, डन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक है. सारा डाटा सेव हो गया ना सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई वांट कि मैं खुद की कोई ना कोई एंटिटी डिफाइन करूँ. लाइक हो सकता है कि एक ही चीज़ का नाम मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, 1, 2 and 3 टाइम्स मुझे एक ही चीज़ लिखनी पड़ रही है. आई वांट कि मैं छोटा यहाँ पे तो सिर्फ एक डाटा है, सिर्फ एक वर्ड है. हो सकता है कि मल्टीपल लाइन्स का डाटा सेव करना हो, ठीक है, उसे एक नेम से. जैसे हम फंक्शंस बनाते हैं ना, वैसे ही हम फंक्शन बना के, फंक्शन अगर बनाना हो XML में तो उसके लिए हम डॉक टाइप टैग यूज करते हैं, DOCTYPE. डॉक टाइप टैग यूज करते हैं. प्रीडिफाइंड टैग है ये डॉक्यूमेंट टाइप बताने के लिए. मैंने बुक्स का डाटा सेव करना है, सो आई एम गोइंग टू गिव इट ए नेम बुक्स. एनी नेम यू कैन गिव इट. ओके. सो इसके अंदर मैं क्या सेव करना चाहती हूँ? यूजर डिफाइंड फंक्शंस की डिटेल्स. इसे इसकी एंडिंग ऐसे ही होगी. इसके बीच में मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करूंगी. अगर मुझे यूजर डिफाइंड कोई भी कीवर्ड यूज करना है जिसको जो मल्टीपल डाटा को रेफर करे, उसके लिए हम एंटिटीज यूज करते हैं. एंटिटी. ओके, एंटिटी कीवर्ड एंटिटी रेफरेंसेस के लिए. एंटिटी की टाइप क्या होगी? कोई टाइप नहीं है बेसिकली. एंटिटी के बाद उसका कोई ना कोई कीवर्ड होएगा, कोई भी यूजर डिफाइंड नेम है जो हम डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने पब्लिशर का नाम ईगल लिखा है, ठीक है. इसके लिए मैं कोई छोटा सा सिंबल यूज करना चाहूँ. फॉर एग्जांपल आई वांट टू यूज अ सिंबल प्लस फॉर ईगल प्रोडक्शन. प्लस सिंबल यूज हो रहा है. इसके लिए किसके लिए यूज करना है? ईगल के लिए, ठीक है. देन टैग क्लोज. उसके बाद सेकेंड एंटिटी में डिफाइन कर रही हूँ. ओके, मैंने नेम कीवर्ड रख लिया, ठीक है. और नेम के लिए मैं डिफाइन कर रही हूँ कि नेम क्या है. ABC नेम रखना है हर जगह पे, ठीक है. सो क्लोज. इस केस में अब अगर इसे यूज करना है तो अब क्या करेंगे? अगर मैंने कहीं पे भी ईगल लिखना है तो सिंपली मैं उसे प्लस लिख दूंगी, वो अपने आप उसे ईगल में कन्वर्ट कर देगा. सिमिलरली ABC लिखना है तो मैं सिंपली नेम यूज करूंगी, वो अपने आप उसका नेम चेंज कर देगा. हाउ टू यूज इट नाउ? सिमिलरली जैसे हम जो सिंपल एंटिटीज को यूज किया है, एम्परसेंड सिंबल और सेमीकोलन, उसके बीच में एंटिटी का नेम ऐसे किया था, तो यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे. ABC की जगह पे मैंने नेम लिखना है, सो एम्परसेंड सिंबल, नेम, सेमीकोलन. ओके. ईगल की जगह पे एम्परसेंड सिंबल, प्लस यूज किया ईगल के लिए, सो आई एम गिविंग हियर प्लस सेमीकोलन, ठीक है. ऐसे ही यहाँ पे भी एम्परसेंड प्लस सेमीकोलन, एम्परसेंड प्लस सेमीकोलन. ओके. सो लेट्स चेक. एरर आ रहा है. क्या एरर आ रहा है? कि हम जो सिंबल है, कोई भी नेम नहीं डिफाइन किया हमने, ठीक है. मतलब
रेंडरिंग ऑफ पेज अप टू द फर्स्ट एरर से डिफाइन किया कि एज ए सिंबल कोई भी हम किसी भी सिंबल को हम यूज नहीं कर सकते एज एन एंटिटी. So I have to define some name, publisher, PUB, PUB, PUB. Okay. Now let's check